अब यहाँ पर एक दिन भगवान देख रहे हैं नंद बाबा यशोदा मैया किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने आकर पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बोले हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान कहते वो तो ठीक है, पर इंद्र भगवान कब से है गयो? नंद बाबा कहे कन्हैया तो इंद्र को नहीं जाने। कन्हैया कहते बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। अरे उसका कार्य है वर्षा करना। पूजा करनी है तो किसी ऐसे की करो जिसका कोई कार्य नहीं, फिर भी उससे सहायता मिलती हो। बोले कौन है ऐसा? बोले गोवर्धन पर्वत। पहले तो उस वक्त पर्वतों पर रहने का भी स्थान होता था, लोगों को रहने की जगह मिलती थी। फिर जो औषधियां बनती थी वो सारे पौधे पर्वतों पर ही होते थे। बड़े बड़े पहाड़ हमें तूफानों से बचाते हैं। तो भगवान कहते गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। नंद बाबा का इंद्र नाराज हो गए तो बोले मैं संभाल लूंगा। इतना भरोसा एक छोटे से बच्चे पर कि सब गोवर्धन की पूजा की ओर बढ़ते हैं। इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने अपने बादलों से कहा जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। भयानक वर्षा होती है। सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास आते हैं, बाबा हमारी सहायता करिए। बाबा ने कन्हैया से कहा मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया कहे मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। भगवान की सरलता देखिए, आज हम इतना सा काम नहीं करते, हमको कितना चाहिए मैंने किया। भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन भगवान ने क्या कहकर उठाया? भगवान वहां पर कहते हैं कि जिसकी पूजा कर रहे हैं वो ही सहायता करेंगे। तो अभी देखना गोवर्धन महाराज ही हल्के हो जाएंगे। हम अपनी अपनी लकड़ियों से उठाते हैं, लाओ अपनी अपनी लकड़ियों से पहाड़ उठे आज तक। पर ये बस बताना है कि मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया। तो जितने ब्रजवासी थे अपनी अपनी लकड़ियां लेकर आते हैं। और लेकिन असलियत सबको पता है कि भगवान ने अपनी चिटकी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। बोलिए